गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आतिया जी, फलक जी, हसीना जी, अल्फी जी, हिना जी, हरिओम भाई, फिरदौस जी, सबरीना, आयशा, बशीरा, अली, रुखसार, चिराग, कशिश। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप सब? हुडा, अकलक। नो वॉइस? चेक करो, वॉइस आ रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आ रही आवाज? क्लियर। क्लियर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खाना वाना खा लिया? नहीं खाया? अच्छा, संडे की सुबह है, थोड़ी देर पहले ही उठे हुए हो है ना? डोसा खाया, डोसा। बहुत सही। नाश्ता? हाँ, वही ब्रेकफास्ट है। स्पेसिफिक बोलूंगा, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? अब ठीक है। जी। वर्क कर रहे हो घर का? 7 बजे जाग गए थे? सही है भाई, बढ़िया है। आपने किया? हाँ, मैं खा चुका हूँ। बारिश है कल से जयपुर में। बारिश यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है। कल तो बहुत ज्यादा, कल तो भीग भी गया था मैं। बाहर गया था किसी काम से, तो भयंकर भीगा था कल बारिश में। क्या खाया? मैंने ओट्स खाए यार। ओट्स ही खाता हूँ मैं। भी थोड़ी देर में कॉफी पीऊंगा। बढ़िया। चलिए शुरू करें भाई, आज का वर्कशॉप, आज का सेशन शुरू करें। तैयार हो? एक बात बताओ, मॉर्निंग मोटिवेशन जो मॉर्निंग सेशन होता है जिसके अंदर मैं आपको मेंटली क्लैरिटी देता हूँ काफी सारी चीजों को लेकर, इसके नोट्स बनाते हो? नहीं, इसके नोट्स नहीं बनाते है ना, ये सिर्फ देखते हो। कोशिश करो, इसके भी अगर नोट्स बनेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में याद रहेंगी ये चीजें। मैं यहाँ पर आपको एक तरीके से मोटिवेशन में सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती है, वो सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मेंटल क्लैरिटी होती है। कहीं अगर आप कल को गलती करोगे ना, जिस गलती के बारे में आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा, तो ये सेशन के जो नोट्स होंगे ये आपको याद दिलाएंगे कि भाई ये सही है और ये गलत है। जैसे कल के अंदर मैंने बताई थी, कल क्या बताया था? कल मैंने बताया था स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। कल मैंने बताया था गेम ऑफ बिजनेस, है ना? तो वो गेम ऑफ बिजनेस जो है, वो आपको याद तभी आएगा ना जब आप बाद में नोट्स उठा के देखोगे। हो सकता है आप इतने स्ट्रेस के अंदर चले जाओ अपने कस्टमर्स के अंदर, और इतना ज्यादा डिस्पिरेशन आ जाए कि भूल जाओ, आपके दिमाग से निकल जाए गेम ऑफ बिजनेस भी कोई चीज होती है भाई। तो जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आपके पास हैंडी चीजें, वैसे तो रिकॉर्डिंग्स हैं ही, बट कोशिश करो नोट्स भी आप बनाओ ताकि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक आप उसे अपने दिमाग के अंदर रिटेन कर पाओ। ठीक है? नोट्स बनाकर चल रहे हो, परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो देखो, आज ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा सेशन, ठीक है? छोटा ही होगा, हो सकता है 20-25 मिनट का हो, क्योंकि मुझे पता है बूट कैंप सेशन होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी पाइपलाइन के अंदर लोग हैं, अब उनको बुलाना है। और उनको बुलाने का तरीका क्या होगा ये ध्यान से सुन लेना, मत भेजना ऑडियो नोट आज। मैं बता रहा हूँ, ऑडियो नोट मत भेजना, मैसेजेस मत भेजना, कॉल करो। जितने भी ऐसे लोग हैं आपकी कांटेक्ट लिस्ट में, अभी तक आपने काफी सारे लीड पे काम किया होगा ना, उसमें से जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है बिजनेस को लेकर, पर किसी चीज की वजह से अभी नहीं कर पाए शुरू, है ऐसे काफी सारे लोग, जहां बात करते हुए आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि सामने वाला इंसान जो है वो नेगेटिव नहीं है, वो बिजनेस को अच्छा मानता है, वो प्लेटफॉर्म को बढ़िया मानता है, उसको उसने रिसर्च भी कर ली, उसने 3-4 वेबिनार्स भी अटेंड कर लिए, पर अब ना, मतलब कहीं ना कहीं उसके पास पैसे का इशू है, घर वालों का इशू है, टाइम का इशू है, इस चीज के मेजरली पैसों का इशू है, जिसकी चीज के चलते वो अभी तक नहीं कर पाया। तो अब उससे फॉलो अप लेना है आपको, या किसी ने अगर इग्नोर किया हो, तो उससे इग्नोरेंस वाली चीज जो है, स्टेप्स बाय जो है मैंने आपको बता रखे हैं पहले वाली
जो सेशन है उसके अंदर, है ना? कि अगर कोई इग्नोर करता है, तो आपको इग्नोरेंस जैसे ही पहला कॉल कट किया, दूसरा कॉल किया, दूसरा कॉल अगर नहीं हुआ तो ऑडियो नोट भेजना है, और ऑडियो नोट पे क्या भेजना है आप जानते हो, पता है आपको? आपने लास्ट अगर मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन अटेंड किया है, तो आपको पता है, लास्ट टू लास्ट शायद बताया था मैंने, इग्नोर कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है। तो उनके साथ ये 2 तरीके के, या तो इग्नोर करने वाले, जो या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या दूसरा वो जो थोड़ा-सा मतलब एज पे खड़े हैं कि ऑलमोस्ट एक हल्का-सा लास्ट पुश उन्हें मिल जाए, तो उसके बाद वो आगे डिसीजन ले लेंगे, शुरुआत कर लेंगे। ठीक है? इनसे आपको बात करनी है, और इनसे बात आपको ऑडियो नोट पे नहीं करनी है, मैसेज पे नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज डाल दिया बूट कैंप सेशन होने वाला है, आज आओगे? क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ मत करना। ये बेवकूफ़ी मत करना। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट अवे इनको कॉल करना है, कॉल करके हाल-चाल पूछना है, और इनको स्पेशल फ़ील करवाना है। इनको क्या बोलना है, ध्यान से सुनना। इनको बोलना है कि देखो आज ना एक बूट कैंप सेशन होने वाला है, जिसमें ज़्यादातर हमारे इंटरनल टीममेट्स आते हैं। क्या बोला मैंने? ज़्यादातर इंटरनल टीममेट्स आते हैं, ठीक है? और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जिन लोगों ने इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कुछ अचीव किया है, चाहे एज़ अ फ्रीलांसर, चाहे एज़ एन एफिलिएट। जिन्होंने कुछ भी पैसा बनाया है इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, वो भी आते हैं और बहुत सारा डिस्कशन करते हैं आपस में, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको एनरोल करना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक बारी इस वर्कशॉप में अगर आओगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे तरीके से कि आपको आगे क्या डिसीज़न लेना है अपने लिए, ठीक? आपको इस तरीके से बात करनी है। अब सामने वाला इंसान यहाँ पर डिफेंस होके बोलेगा, "अरे! पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।" तो उससे बोलो कि अच्छा, अगर पैसे वाली प्रॉब्लम मैं आपकी हटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे वाली प्रॉब्लम मैं अगर आपकी हटा दूँ, तो फिर और कोई चीज़ है जो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे आगे काम करने से रोकेगी? अब वो क्या बोलेगा? अब वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, भाई फिर तो मैं कर लूँगा, फिर तो मैं शुरू कर लूँगा। तो उसको बोलो, चलो एक काम करते हैं, ठीक है? पैसे वाली चीज़ के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, पैसे वाली चीज़ के ऊपर ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अपन मिलके निकालेंगे, बट पहले एक बारी ये बूट कैंप सेशन देख लो, ठीक? ये बोलना है आपको। आपने पहले उसका जो पैसे वाली चीज़ है ना, उसको पहले ही साइड कर दिया, ताकि वो दिमाग में ना बहुत ज़्यादा टाइट होकर सेशन ना देखे, हुक्कड़ होकर सेशन ना देखे। ईज़ एकदम आराम से होकर वो सेशन देखे, एक-एक चीज़ को ये सुने, अच्छे से समझे, और उसे पता लगे कि भाई कितना क क्या-क्या रिस्पॉन्सेज़ हैं सबके। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि भैया पैकेज जो है, हो सकता है आपने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड पैकेज को लेके बात ही नहीं की हो। हो सकता है एलीट पैकेज को लेके बात ही नहीं की हो सकता है आपने सिर्फ़ प्रीमियम प्लस को लेके बात की हो, या हो सकता है सामने वाले इंसान ने सिर्फ़ प्रीमियम प्लस को लेके इंटरेस्ट दिखाया हो। अब मैं तो सेशन के अंदर यही बोलता हूँ कि भैया प्रीमियम प्लस से आओगे तो आप सुपर 20 का बैच का पार्ट बनोगे। बट यहाँ पर आप कॉल पे बात करके उससे पर्सनल रिलेशन बना के उसको बोल सकते हो कि चलो भाई, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि प्रीमियम पे आपकी एंट्री करवा दूँ बैच के अंदर। आप लोग इस क्लोजिंग टेक्निक का मुझे नहीं पता कितने लोग यूज़ करते हैं, पर आप समझो, सेशन के अंदर ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि भैया प्रीमियम, प्रीमियम प्लस लेना पड़ेगा अगर आपको सुपर 20 में आना है। बट अगर सामने वाला इंसान सुप्रीम से आ सकता है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है और वो सुप्रीम से आ सकता है, तो उसको सुप्रीम से भी आप लेके आ सकते हो। आप उसे प्रो से भी लेके आ सकते हो, पोटेंशियल है अगर। कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बैच में लेके आऊँ। कॉल कट किया, 5 मिनट बाद फिर कॉल किया, ठीक है, आप बैच के अंदर आ चुके हो, मैंने सर से बात कर लिया आपके बारे में, एनरोलमेंट करके आप शुरू कर सकते हो। बस प्रो से, एलीट से, स्टैंडर्ड से, आपके पास 1500 के प्रोडक्ट से लेकर 22,000 रुपए तक सब कुछ है। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है इस प्लेटफ़ॉर्म की यहाँ पर। आपके पास टेंशन इस चीज़ की हो ही नहीं सकती कि अगर सेल गई तो गई। अरे 22,000 नहीं है तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे भी हैं। बहुत सारे ऐसे भी सेल्स कर रहे हैं ना, जहाँ पर प्रोडक्ट ही इतना हाई टिकट है कि लो टिकट में कुछ है ही नहीं। तो या तो वो बहुत कमीशन कमाएँगे या कमाएँगे नहीं। आपके पास ऑप्शन है। आप चूज़ कर सकते हो आपको कितना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उठाओ मैक्सिमम। शुरुआत करो सबसे हाईएस्ट से, और उसके बाद सामने वाला इंसान जो है उसको डिसाइड करने दो, वहाँ पर वो डिस्कस करेगा, नहीं इतना नहीं, इतना होना चाहिए, इतना नहीं, इतना होना चाहिए, चलो ठीक है, इतने में हम डन करते हैं। ये प्लस पॉइंट है, इसका यूटिलाइज़ेशन करो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक? अभी किसी ने बोला कि कॉल नहीं उठाते हैं, तो अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो सेम चीज़ जो मैंने कॉल पे बोली है वो ऑडियो नोट पे आ जाए। बट पहला अटेम्प्ट कॉल पे, पहला अटेम्प्ट कॉल पे होना चाहिए, और कॉल अगर आपके नहीं उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, द प्रॉब्लम इज़ इन रिलेशन बिल्डिंग। आपने प्लेटफ़ॉर्म से इतना जुड़ चुके हो कि अपने कस्टमर्स को छोड़ के बैठे हो।
प्रॉब्लम यहाँ है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब बिजनेस कर भी रहा था ना एक्टिवली, एज अ मार्केटर, जब मैं ऑन फील्ड भी कर रहा था, मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मेरा फोन ना उठाए। मैंने इतना तगड़ा रिलेशन बिल्ड कर रखा था, मैंने क्लियरली उनसे बात कर रखी थी, भैया मैं रिश्ते के लिए काम करता हूँ, मैं काम के लिए रिश्ता नहीं बना रहा हूँ। फर्क होता है। कोई बात नहीं, आप मेरी लाइफ में कहीं और काम आओगे। कितनी सारी और जगह हैं, कितने सारे और काम होते हैं, कभी भी कहीं भी मैं आपके काम आ सकता हूँ, आप मेरे काम आ सकते हो। रिलेशन ही तो बनाते हैं इंसान को। तो अगर आपके कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम इज इन नेटवर्किंग, प्रॉब्लम इज इन रिलेशन बिल्डिंग। आपको रिलेशंस बनाकर रखने हैं, ये मैंने पहले भी सेशंस के अंदर बोला हुआ है अक्सर। ठीक है, फिर दोस्त बोल रही है, पर सर कभी कोई प्रोस्पेक्ट मैसेज पर कंफर्टेबल होता है, तो वही तो मैंने बोला, ऑडियो नोट, इसीलिए मैंने बोला। अब वो बात अलग है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट है ही ऐसा जिद्दी कि नहीं, कॉल तो मैं कर, कॉल पे तो बात हो नहीं सकती, सिर्फ कॉल मैसेज पे हो सकती है, और किसी मतलब इस तरीके से हो सकती है, मैसेज ही हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज ही हो सकता है। उसको ऑडियो नोट में प्यार से हड़का दो कि देखो काम करना होता है। कल को अगर आप एक ऑफिस ज्वाइन करो तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना ऑफिस में कि मैं सिर्फ मैसेज पे बात कर सकती हूँ, मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती। आपको पैसे कमाने हैं, आपको अर्न करना है, आपको अगर पैसा बनाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रोज कॉल पे बात करनी है, बट आपको अगर काम जानना भी है तो उसके लिए तो आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अनीश जी ने पूछा है, कुछ लोग जिससे रिलेशन बनाओ तो वो खुद पैसे मांगते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसका डिफेंस तरीका बताओ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अनीश जी, अगर कोई ये बोलता है ना कि आप मेरे लिए पैसे डाल दो, तो उसको बोलो ये चीज कि मेरे पास इतने सारे रजिस्ट्रेशन है, बैच इतने सारे लोगों का बनता है, अगर मैं हर किसी के लिए पैसा डालने लग जाऊं तो भाई मैं कमा किसके ले रहा हूँ? मैं सुबह से शाम तक मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? कल को अगर आप कमाना शुरू करो, आप क्या मतलब ऐसे ही अपने कस्टमर्स को पैसे बांटते फिरोगे? क्या करोगे आप? और यहीं पर अगर सामने वाला इंसान ऐसा होता है कि नहीं कुछ तो हेल्प करो, थोड़ी तो हेल्प करो, तो उसकी हेल्प कैसे करनी है ये भी सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनना, ये चीज, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब सामने वाला इंसान प्रीमियम प्लस को लेकर बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि कुछ हेल्प कर दो, तो उससे पूछो कि अच्छा देखो मैं हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आपके अंदर पोटेंशियल लग रहा है, पर मुझे बताओ कि मतलब आपको कहाँ तक की हेल्प चाहिए, मतलब कितना तक का पुश आप मार सकते हो, कितना तक पुश आप कर सकते हो अपना अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब सामने वाला इंसान अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग बोलेगा 3,000, 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, जो भी है वो उस अकॉर्डिंग बोलेगा कि इतना। अब उसी के अराउंड जो पैकेज है, आप बताओ कि चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आप 16,000 अफोर्ड कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, 16,000 कर सकता हूँ। चलो ठीक है, बाकी की फिर हेल्प मैं देखता हूँ कैसे होगा। 16,000 से आप एक बारी शुरू करो और आप बैच का पार्ट बन जाओगे। आपने उसे हेल्प क्या किया है? शब्द का खेल है यहाँ पर, यहाँ पर आपने शब्द सही इस्तेमाल करने हैं। आपने वर्ड्स का सही यूटिलाइजेशन किया है, यहाँ पर आपने किसी तरीके से कोई झूठ नहीं बोला, पर आपने शब्द ऐसे इस्तेमाल करे हैं कि सामने वाले इंसान को समझ में आ गया भाई 22,000 में जो मैं बैच में आने वाला था, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उस इंसान ने मेरे लिए वही चीज 16,000 पे मुझे ला के दे दी है, कि 16,000 में मैं बैच के अंदर एंट्री ले सकता हूँ। इतना तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, इतना तो मेरे सेशंस के अंदर मैं खुद भी करता हूँ कन्वे, कि सामने वाले इंसान को गरज बैच के अंदर आने की होती है ना, कि सुपर 20 के अंदर आना है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसी चीज को लेकर पॉइंट आउट करते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहीं पर इस चीज के साथ खेल जाना है। सामने वाला इंसान बोल रहा है अगर कि भाई 8,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उससे पूछो देखो 8,000 तो बहुत, मतलब आप खुद सोच के देखो कि 20 लोग होंगे बैच के अंदर, हर कोई 22,000 रुपये दे के आ रहा होगा। 8,000 रुपये में आपकी एंट्री मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल सा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब यहाँ पर बोलेगा नहीं प्लीज कोशिश तो करो, ट्राई तो करके देखो। अह, यार एक बात बताओ, मैं अगर ट्राई करता भी हूँ, मैं अगर अकुल सर से बात करता हूँ मान लो, तो पक्का है कि मतलब कर पाओगे? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अकुल सर से बात कर रहा हूँ और अगर मैंने बाई चांस अकुल सर को कन्विंस कर लिया तो यहाँ पर आप पीछे हट गए? ऐसा तो नहीं होने वाला ना? अब सामने वाले इंसान बोलेगा नहीं नहीं यार क्यों पीछे हटूंगा, मैं तो क्लियर हूँ, मेरे को तो मतलब पूरे अच्छे से सब कुछ पता है। आप एक बार अकुल सर से बात तो करके देखो कि अगर इसमें बैच के अंदर एंट्री होती है तो। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। कॉल कट किया, 5 मिनट के बाद दोबारा कॉल किया, तो उसको बोलो कि भाई देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो हो रहा है ये आप किसी को बताना मत कि आप इस पैकेज के साथ बैच के अंदर आए हो। ठीक है? क्योंकि मतलब मेरी भी फेस वैल्यू है, अकुल सर की भी फेस वैल्यू है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो पहली चीज़ तो आप बताना मत किसी को। दूसरा,
एंट्री हो गई है, ठीक है, एंट्री मैंने आपकी करवा दी है। बस मेरी इज्जत रख लेना भाई, कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको छोटे पैकेज से वहां बैच के अंदर एंट्री करवा दिया, पर वहां पर आपका टाइम ही नहीं मिल रहा, कभी कभी आप बोल रहे हो बहाने मार रहे हो, कभी आप काम उतना इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो, कभी आप एफर्ट नहीं मार रहे हो। तो ऐसी चीज मत करना भाई, दिन का 3-4 घंटे ढंग से प्रॉपरली जो सिखाया जाए, जो बताया जाए उसके लिए रेडी रहना, तैयार रहना। अब इससे दो बेनिफिट्स हुए। पहला, सामने वाले इंसान को लगा कि हाँ भाई सामने वाला इंसान सच में लड़के आया है मेरे लिए। अफिलिएट जो है, आप लड़के आए हो उसके लिए, कस्टमर के लिए, मुझसे लड़के उसकी जगह लेके आए हो आप। और दूसरा, अब सामने वाला इंसान सीरियस होगा और भी ज्यादा काम को लेकर। अब वो और भी ज्यादा कॉन्शियस होगा, अब वो कोई भी चीज मिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की तो है ही पैसे जो लगे हुए हैं, पर आपकी भी इज्जत यहां पर है, आपकी भी फेस वैल्यू है। आपने उसको क्लियरली वार्न कर दिया और पहले ही वार्न कर दिया, अब इसके बाद वो आपका कॉल नहीं उठाया, मैं मान नहीं सकता। इसके बाद क्योंकि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, आप समझो, यू डन अ फेवर ऑन हिम। तो यहां पर वो नहीं पलट सकते अब वो बोलेंगे नहीं नहीं हाँ पक्का ठीक है चलो डन। तो फिर उसको बोलो ठीक है मैं आपको एनरोलमेंट लिंक भेज रहा हूँ, ये एनरोलमेंट लिंक जो है ये 5 मिनट तक एक्टिव रहता है, ये इस चीज का भी यूटिलाइजेशन करो। आप जब लिंक भेजते हो ना, तो कई बारी सामने वाला इंसान टाइम लेता है, बाद में करता है, कोशिश बाद में करूंगा, देखी जाएगी, चलो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर रहा हूँ, बाहर हूँ, ये है वो है। उससे बात करते हुए पहले ही बोलो कि देखो लिंक जो है ना वो 5 मिनट तक एक्टिव रहता है। तो अगर मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ तो आप कितनी देर में रजिस्टर कर लोगे? अभी कर लोगे ना? अगर वो अभी नहीं कर पाएगा तो अभी लिंक भेजना ही मत। उसको बोलना भाई कितने बजे कर लोगे, तो बताओ मैं उस हिसाब से करूंगा। हाँ भाई एक चीज का ध्यान रखना कि बैच जो है वो शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 स्लॉट्स बचे हुए हैं, सीट्स बची हुई है, अपनी सीट अरेंज करवा लो। मैंने सर से बात तो कर ली है, पर सीट तो तभी होल्ड होगी जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा अपना। बस इतना हो गया। अब क्या लगता है, अब एनरोलमेंट्स आएंगे, अब रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे थे अभी तक? मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बारी शायद नए लोग बैठते हैं सेशन के अंदर, या हर इंसान सारे सेशन अटेंड भी नहीं करता, इसलिए आप लोग ऐसे चौंक रहे हो कि वाह क्या स्ट्रैटेजी है। मैंने बहुत बारी बताई हुई ये चीजें, बहुत बारी बता चुका हूँ। आप पहली बार आए हो शायद इस सेशन के अंदर, इसीलिए आपको नहीं पता लगा, या बहुत टाइम बाद आए हो। एनरोलमेंट लिंक मतलब ज्वाइनिंग लिंक, जो लिंक होता है जिस लिंक पे क्लिक करके सामने वाला इंसान पेमेंट करता है। ठीक है। हाँ लिंक एक्सपायर वाली चीज करते थे बस। प्रोमो कोड का भी अर्जेंसी दिखाती हूँ, हाँ एग्जैक्टली बोल सकते हो कि देखो प्रोमो कोड मेरे पास लास्ट बचा हुआ है, उसको कहानी सुनाओ, उसको स्टोरी सुनाओ, उसको बात करो एक और इंसान के बारे में जिससे आप बात कर रहे हो, कि भाई इसके साथ मेरी एक और इंसान से बात चल रही है, और देखो वो तो प्रीमियम प्लस से आने को तैयार है, वो तो बस रेडी बैठे हुए हैं, पर भैया मुझे उनके पोटेंशियल में थोड़ा इतना लग नहीं रहा कि वो इतना पोटेंशियल रखते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और पॉइंट्स देख रही हूँ कि हाँ कोई और कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस इंसान अगर दिखता है तो मैं उनको सिलेक्ट करना ज्यादा पसंद करती हूँ या करता हूँ। उसको compete करवा दो यार, कंपटीशन में ले आओ उसको, कि कोई और भी है भाई, जगह निकल जाएगी, सीट निकल जाएगी। जब उसे कंपटीशन फील होगा कि भाई और कोई भी है जो मेरी सीट खाने को इमीडिएटली तैयार बैठा हुआ है और वो मुझसे ज्यादा पैसे देने को तैयार है, अब उस इंसान को जल्दबाजी होगी कि नहीं यार मेरे को तो जगह चाहिए। बस इस तरीके से आप बात कर सकते हो, प्रोमो कोड की अर्जेंसी दिखा सकते हो कि देखो प्रोमो कोड तो है वो मेरे पास एक ही है। अब प्रोमो कोड का भी देख लो, अगर आपने सेल्स वेबिनार मेरे अटेंड किए हैं तो आपने देखा होगा मैंने स्कॉलरशिप वर्ड का यूज किया है। मैंने स्कॉलरशिप बोला है, आप भी एक दो बारी अगर स्कॉलरशिप वर्ड का यूज करोगे ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, और स्कॉलरशिप जो है सामने वाले इंसान के ऐसे खड़ा दिमाग एकदम ऐसे वो हो जाता है कि भाई स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उसको सामने वाले को स्पेशल भी फील करवा देती है। क्यों? क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप कॉल पे भी जब बात करो ना, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस करना है, आपको सेल्स नहीं करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस करना है। सामने वाले इंसान से जब आप बात करो, मेक श्योर कि सामने वाले इंसान को आप ये फील करवाओ कि भाई आपका सिलेक्शन होने वाला है या हो रहा है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने एम्बिशियस हो, आप कितने तैयार हो इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आप कितना तैयार हो बैच के अंदर आने के लिए। इसके लिए प्रॉपर फिल्ट्रेशन चल रहा है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मैं एचआर बैठा हूं। ऐसा फील करवा देना है सामने वाले इंसान को कि नॉर्मली एनरोलमेंट तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आप विदाउट प्रोमो कोड नॉर्मली एनरोलमेंट कर सकते हो, 30,000 रुपए में आप सीधा सीधा आओ, आप बैट पार्ट बनो। बट उसके अंदर ना आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी सर की, पर्सनल बैच में आने का, ना आपको उसके अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी कि आप कम प्राइस के अंदर आ जाओगे, बट यहाँ पर वो चीज हो जाएगी।
बैच के अंदर अगर आप आके करते हो तो। पर ये कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसका, अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस चलता है दोस्त। अब सामने वाला इंसान और क्यूरियस हो जाता है, हाँ भाई करना है जानना है, ठीक है मैं तैयार हूँ, हाँ बताओ। और उसको फिर ये नहीं है कि मैं करूं या ना करूं, उसको फिर ये कर जाए कि काश सिलेक्ट हो जाऊं। टेबल्स टर्न हो गए। अभी तक आप सोच रहे थे कि कोई कस्टमर आ जाए, अब कस्टमर सोच रहा है कि काश मैं आ जाऊं, काश मेरी एंट्री हो जाए। साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये, दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जब आप कॉल पे बात करते हुए खुद ही डेस्परेट दिख रहे हो ना, आप खुद ही जबरदस्ती उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताने में लगे हुए, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसकी प्रॉब्लम्स, उसके क्वेश्चंस, उसके सवाल जाने। ये बहुत बेवकूफी होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। बेचने की कोशिश करते हैं, कैसे? कॉल उठा के सीधा ही फायदे बताने शुरू कर दिए, सीधा ही बड़ा बड़ा बोलना शुरू कर दिया, बिना सामने वाले इंसान की सुने। सुनो ज्यादा, बोलो कम, और पहले सुनना है बाद में बोलना है। एक किताब है साइमन सिनेक की, लीडर्स स्पीक लास्ट। कभी भी देख लेना, किसी भी रूम के अंदर अगर आप बैठे हो, जो इंसान सबसे लास्ट बोलता है ना, एकदम लास्ट में स्टेटमेंट बोलकर एंड करता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो सब लोगों की बात सुन चुका होता है, वो सब लोगों का पर्सपेक्टिव भी जान चुका होता है, वो पूरी पिक्चर देख चुका होता है, और उसके बाद जाके खुद बोलता है। लीडर्स ईट लास्ट, स्पीक लास्ट भी है, सबसे लास्ट में बोली जाती है। ईट लास्ट तो है ही, स्पीक लास्ट भी है। ये क्वालिटी होती है लीडर्स की। वो उनका एंडिंग स्टेटमेंट होता है, वो पहले सबकी सुन लेते हैं। तो पहले सुनना अच्छे से है, और उसके बाद जवाब देना। जब आप सुनोगे अच्छे से, आपको पता लग जाएंगी सारी चीजें। सामने वाला कितना पानी में है, क्या उसके अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या वो क्यों प्लेटफॉर्म को लेकर वो सीरियस है, क्यों प्लेटफॉर्म को लेकर वो सीरियस नहीं है, क्यों प्लेटफॉर्म को लेकर क्या उसके कुछ क्वेश्चन या डाउट है, क्यों प्लेटफॉर्म को लेकर वो मोटिवेट हो सकता है कि उसे आज करना ही करना है। उस चीज के साथ ही खेलने वाले हो आप आगे। ठीक। एक सक्सेस प्रिंसिपल दूं आपको, कामयाबी का प्रिंसिपल। मैं सोच रहा हूँ कि रोज कुछ कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स मैं आपको दूं, ऐसी चीजें जो कहीं अगर आप लैक कर रहे हो तो बच जाओगे, बचा लेगी वो चीज। जब भी आप ये एक्सपेक्ट करो ना कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही, कभी होगा ऐसा, दिमाग में ऐसा महसूस होगा कि अरे मेरे को उतने रिजल्ट नहीं आ रहे जितने रिजल्ट मुझे चाहिए। मैं मेहनत तो सर पूरा दिन लगी रही थी, मैं पूरी रात लगी रही थी, मैंने कितना काम किया था, पर मेरे को कुछ वो नहीं आया, वो चीज नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हमेशा एक चीज को समझना कि आपको कोई भी चीज तुक्के से नहीं मिलती, आप उसके लायक बनते हो फिर मिलती है। इसे बोलते हैं बी डिजर्विंग देन डिजर्व। आज अगर मैं मैनेजर हूं, आज अगर मैं आई डिजिटल प्लेनर के अंदर एक सीनियर मैनेजर हूं, जहां पर मैं एक टीम को लीड कर रहा हूं, यहां तुक्के से नहीं बैठा हूं मैं। आई डिजर्व्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज अगर आशुतोष सर जो है, जो आई डिजिटल प्लेनर के फाउंडर हैं, वो उन्हें तुक्के से किसी ने नहीं दिया है। उन्होंने वो सारी चीजें करी हैं जिससे वो लायक बने हैं, वो डिजर्विंग बने हैं पहले। इसीलिए वो हर प्रॉब्लम को उस तरीके से टैकल करना जानते हैं, उस चैलेंज को टैकल करना जानते हैं, जो हो सकता है मैं ना जानता हूं। और सेम अगर हमारी बात करें, तो अभी जितने भी लोग यहाँ पर एज एन एफिलिएट यहाँ पर है, भाई बी डिजर्विंग देन डिजर्व। जिस दिन आप डिजर्विंग होंगे ना, आप 5 लाख रुपए की इनकम पे बैठे होंगे आई डिजिटल के अंदर, आपको उसके लिए कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीजों पे। आप ये नोटिस करो, ये देखो कि एक कंपनी है, एक ही कंपनी है, उसी कंपनी के अंदर एक जूनियर इंप्लॉय है जो गालियां देता रहता है कंपनी को कि ये कंपनी तो सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी देती है मुझे। और इसी कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर्स लेवल पे बैठा हुआ है जो लाखों रुपए उठा रहा है। कंपनी तो सेम ही है, कंपनी में तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि जो सबसे कम सैलरी ले रहा हो सकता है उसकी एज भी ज्यादा हो, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो। और हो सकता है कि जो सीनियर पे बैठा हो सकता है उसका एज भी कम हो, फिर भी वो ज्यादा पैसा बना रहा है। क्यों? बी डिजर्विंग देन डिजर्व। लायक बनोगे, चीजें अपने आप आएंगी। आप में से ज्यादातर लोग शायद अपने दिमाग में वो लायक, वो चीज ला ही नहीं पा रहे हैं। जब भी आप घर से निकलो ना, अपने कपड़े कुछ इस तरीके से पहन के निकलो कि लगे कि आप वो इंसान हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर सोना होता है तो पहले सोने की एक्टिंग करनी होती है, आंखें बंद करना होता है और सोचना कम होता है और सोने की एक्टिंग करनी होती है। तो भाई, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप अभी फिलहाल उस लेवल की अर्निंग पे नहीं हो ना, बातें ऐसी करना शुरू करो कि आप उस लेवल की अर्निंग पे हो। झूठ नहीं बोलने को कह रहा हूं कि 5 लाख कमाते हो आप झूठ बोल दो, नहीं। पर आपके मुंह से जब शब्द निकले
जिस क्लैरिटी के साथ निकले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ निकले, आपका प्लेटफॉर्म को लेकर जिस जो फेथ होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, आपसे अगर कोई बात करे तो उसे लगे कि यार ये इंसान लखपति होगा। पहले आप अपने दिमाग के अंदर बनते हो ना, उसके बाद आप दुनिया में सामने आते हो, दुनिया के सामने बनते हो अमीर। पहले तो दिमाग के अंदर करना है गेम, ये गेम सारा। इस तरीके से अपने अंदर ऐसी चीजों को इम्प्लांट करते चलो कि आपको देखने वाला, आपसे बात करने वाला हर इंसान को लगे कि यार ये इंसान है उस लेवल का बंदा, चाहे आप उस लेवल पे भी नहीं भी हो। तभी वहां तक पहुंचोगे, तभी वहां तक जाना शुरू करोगे, उस तरीके की चीजों को, उस तरीके की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। नोटिस करो कि अगर कोई 5 लाख रुपए आईडीपी से कमा रहा है तो उसका रूटीन कैसा होता होगा, उसका रूटीन कैसा, क्या क्या की चीजें वो करता होगा, क्या क्या स्किल्स उसे आते होंगे। कोशिश करो उसे कॉपी करने की। चलो 5 लाख अभी बड़ा लग रहा है, 1 लाख रुपए पे आ जाओ। 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान का रूटीन कैसा दिखता होगा, वो पर डे कितनी लीड्स पे काम कर रहा होगा। हो सकता है कि वो अपनी टीम के साथ कर रहा हो, अभी आपके पास टीम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फाइट मारेंगे कि अकेले करें, जब तक टीम हायर नहीं कर सकते, जब तक हम हमारे कॉलिंग के बंदे हायर नहीं कर सकते। जो वो चीजें, जिस तरीके का रूटीन उनका दिखता है, जिस तरीके की पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे उनकी दिखती है, जिस तरीके की स्पीकिंग उनकी है, आप देख लो ना, उनके वेबिनार्स अटेंड करो। उनके वेबिनार्स अगर आप देखोगे आपको पता लगेगा कि बोलने के तरीके में कितना फर्क है, शब्दों की क्लैरिटी में कितना फर्क है। मैं कितना क्लियरली बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूँ, और सामने वाला इंसान कितना क्लियरली, कितने कन्विक्शन के साथ बात करता है। मैं प्लेटफॉर्म को लेकर जितना कन्विक्शन रखती हूँ कि सामने वाले इंसान के पास उतना ही है या उससे ज्यादा है, जो अर्नर है इतना बड़ा। जब आप ये चीजें देखना शुरू करोगे, आपको खुद रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि डिफरेंस कहाँ है और आपको कहाँ, किस जगह पे काम करने की जरूरत है। अपने ड्रेसिंग से लेकर, अपने लुक से लेकर, अपने पर्सनालिटी से लेकर, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर, अपने अंदर जो चीजें हैं, फेथ, कन्विक्शन, एक्साइटमेंट, उन सब चीजों से लेकर। ये सादिया मैम हमारे सामने है, सादिया मैम का सेल्स वेबिनार आपने देखा। मैं सच में चाहता हूं आप खुद इतने लायक हो, आप खुद इतने, और मुझे पता है पोटेंशियल हर किसी के अंदर है, बस मुझे अनलीश करना है, मुझे आपको रियलाइज करवाना है। रामायण के अंदर ना, जामवंत जी ने हनुमान जी को रियलाइज करवाया था, उनका पोटेंशियल दिया नहीं था उनको। पोटेंशियल, पोटेंशियल पहले से था हनुमान जी के अंदर, वो बस भूल चुके थे, वो याद करवाया था जामवंत जी ने। तो मेरा काम यहाँ पर आपको वो पोटेंशियल देना नहीं है, मैं थोड़ी हूँ कोई पोटेंशियल देने वाला, मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ। आप में से हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि आप खुद से इंडिविजुअली सेल्स वेबिनार्स भी उठा सकते हो, कर सकते हो, क्वालिटी है आपके अंदर। क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। पर वो चीजें आनी जरूरी है, उसके लिए आपको वो खुद से रियलाइज करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। बी डिजर्विंग देन डिजर्व। लायक बनने के ऊपर काम करो, उस तरीके की नॉलेज को अक्वायर करना शुरू करो जिस तरीके की नॉलेज टॉप अर्नर्स के पास होती है। टॉप अर्नर्स के पास कभी भी कुछ, कभी भी बात कर लेना, टॉप अर्नर्स से अगर ऑब्जेक्शन शेयर करोगे ना कोई, उनके पास उस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल करने का तरीका है, उन्होंने इतने प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रखा है, इतने लीड्स पे काम कर रखा है। उनके सामने बात छेड़ो उस चीज की, उन्हें पता है कि इसको एग्जैक्टली हैंडल कैसे किया जाए, एग्जैक्टली कैसे बात की जाए। अभी अगर हम उस स्टेज पर नहीं है तो भाई बी डिजर्विंग देन डिजर्व। आप जितने लायक हो आपको उतना ही मिलता है। अगर ज्यादा बन चाहिए तो लायक ज्यादा बनना पड़ेगा। ठीक है, करें, रैप अप करें, अभी फिलहाल लग जाना। अभी 3 घंटे आपके पास, 11 बज चुके हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इस सेशन को। मैं चाहता हूँ आप कॉलिंग पे अपना बैठो, काम पे लगो। तो उन लोगों को कांटेक्ट करना शुरू करो, और बूट कैंप सेशन के अंदर टारगेट पकड़ के चल लो कि कितने लोगों को लेके आने वाले हो। मैं अभी कम्युनिटी में ऑडियो नोट डालूंगा, यहाँ पर 37 लोग हैं। इन 37 लोगों से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ, 100% एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिप्लाई जरूर दोगे उस ऑडियो नोट के नीचे। ठीक है, देखकर छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपरली बताना है। माहौल तभी बनेगा, बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए, आपको समझना है। कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो सब देखते हैं, साइलेंटली चुपचाप देखते हैं, तो उन्हें दिखना चाहिए कि कम्युनिटी का माहौल कितना सही है। उसी से आपके अंदर से भी मोटिवेशन आएगा, एक दूसरे को देखकर कि ये अगर इतने बुला सकता है तो मैं भी इतने बुलाऊंगा, इतने को तो लेके आऊंगा। तो अभी ये सेशन एंड होते ही मैं कम्युनिटी के अंदर ऑडियो नोट डालूंगा, उस पर रिस्पॉन्स करना है। आपको बताना है कि आज के बूट कैंप सेशन में टारगेट ले लो, पकड़ लो कि कितने लोगों को लेके आना है, और उसके बाद कॉल उठा के लग जाना। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और मजे करो भाई। ठीक है, अगले 3 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगले सेल्स वेबिनार के अंदर जो कि कल है। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।